Hello guys, welcome to the next topic of GST. Features of GST, which is very important topic for exam point of view. Let's get started. First point, GST is a consumption based tax and destination based principle. गाइस हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो GST जब हमारा अप्लाई होता है तो जो पार्टी गुड्स रिसीव करती है, मतलब जो गुड्स को, मतलब जिसके पास गुड्स पहुंचते हैं, तो वो जो टैक्स होता है उसके ऊपर लगा होता है वही पार्टी पे करती है जो गुड्स को रिसीव करती है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स मीन्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे गुड्स पहुंचने वाले हैं, चाहे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में है, चाहे वो एक यूटी से दूसरी यूटी में है, जो स्टेट उन गुड्स को रिसीव करेगी टैक्स भी उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है GST इज़ अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। टैक्स विल बी पेएबल इन द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। जहाँ गुड्स फाइनली रिसीव किए गए हैं, टैक्स भी वहीं पे किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया हुआ है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मीन्स दैट व्हेन अ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स, वन स्टेट इज़ द ओरिजिन स्टेट, मतलब जहाँ से गुड्स डिलीवर्ड होंगे, एंड द अदर स्टेट इज़ डेस्टिनेशन स्टेट, मतलब जहाँ गुड्स पहुँचेंगे। GST इज़ द डेस्टिनेशन और कंजप्शन बेस्ड टैक्स वेयर द डेस्टिनेशन स्टेट शैल अर्न द टैक्स। जो डेस्टिनेशन स्टेट है, जैसे हमने माना कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो वो जो टैक्स दूसरे स्टेट का बंदा है वो पे करेगा, वो उसे अपनी स्टेट की गवर्नमेंट को पे करेगा, वो टैक्स उसकी स्टेट की गवर्नमेंट को रिसीव होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल SC/STs collected will occurs to state where the consumer of goods and services sold resides. This is actually the reason that the central government has decided to compensate the origin state which shall suffer losses because of the implement। जो हमने पीछे एक वीडियो में पॉइंट किया था, आई होप आप लोग को पता होगा कि जो इसमें कंपनसेशन सेस, जो गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, जो मतलब बहुत रेयर चीज़ों पे लगता है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों पे लगाती है कंपनसेशन सेस। जब GST अप्लाई हुआ ना था, गवर्नमेंट को बहुत लॉस फेस करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने जो ये ऐसी चीज़ें हैं एक्सपेंसिव, उनके ऊपर टैक्स अप्लाई किया है ये वाला। ठीक है, देन इसके दो एग्जांपल्स हमें दी गई हैं डेस्टिनेशन टैक्स की। फॉर एग्जांपल, जॉय इन पंजाब प्रोवाइड सर्विस टू मनीष इन हरियाणा। अब देखिए आउट ऑफ द स्टेट है, पंजाब टू हरियाणा, देन IGST अप्लाई हो रहा है, पंजाब टू हरियाणा, देन IGST लिवाई टैक्स करेगा। और नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल दिया लुधियाना, जॉय इन लुधियाना सोल्ड गुड्स टू मनीष इन पटियाला। लुधियाना टू पटियाला, इन दोनों की स्टेट कौन सी है? पंजाब। देन टैक्स कौन सा अप्लाई हो रहा है? CGST प्लस SGST। देन सेकेंड पॉइंट, कॉन्करेंट ड्यूअल GST। हमें पता है हमारे पंजाब में ड्यूअल GST सिस्टम मतलब अप्लाई हुआ है। मतलब इसमें सेंट्रल जो हमारा टैक्स होता है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, वही लिखा हुआ है ड्यूअल GST। अंडर GST बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल लिवाई GST कॉन्करेंटली। देयर विल बी द सेंट्रल GST टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल CGST है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देयर विल बी द स्टेट GST टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट SGST है उसको कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। In IGST, both goods or services would be subjected to concurrent taxation by center and the state expect free expectations. Then next point है components of GST, मतलब GST की कौन से टैक्स लिवाई करती हैं GST में? GST में अंडर GST dual GST models of India, the following taxes shall be levied on the supply of goods and services various components: CGST, SGST, IGST and UTGST। UTGST मतलब यूनियन टेरिटरीज। इसमें हमारे, आई थिंक आपको पता होगा कि हमारे टोटल यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडोमार, चंडीगढ़ यूटी है, एक निकोबार है, और भी काफ़ी सारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ GST। Legislative framework as per the dictionary reveals its meanings in the actual process of using the law of governing it। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ यूजिंग दी लॉ। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ GST क्या है कि इसको एक्चुअल मतलब प्रोसेस करना। इसका एक चार्ट है, इसमें देखिए इंटरस्टेट सप्लाई,
मतलब इंटर स्टेट सप्लाई में क्या क्या आता है, अगर हमारा विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है, सेंट्रल टैक्स CGST आता है, SGST आता है और UTGST आता है। देन अगर इंटर स्टेट है तो IGST अप्लाई होता है, अगर इंट्रा स्टेट है CGST, SGST एंड UTGST, अगर इंटर स्टेट है तो IGST। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, GST रेट स्ट्रक्चर, 4 टायर स्ट्रक्चर। मतलब GST के रेट कौन कौन से होते हैं। 4 टायर स्ट्रक्चर है। GST रेट स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर विच कंटेन 4 सेपरेट रेट्स, ज़ीरो रेट, लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट एंड हायर रेट। ज़ीरो रेट में क्या होता है, जो नील ज़ीरो रेट टैक्स इज a nil tax rate that is applied on goods and services or both. This is equivalent to tax exemptions and does not have any effect on the price. जो जीरो रेट टैक्स है ये किसी मतलब does not have any effect on the price of product, ये किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे इफेक्ट नहीं डालता। As per the 4 tier tax structure, zero rate tax will be applied nearly on 50% of the items of customer। मतलब ये छोटी मोटी आइटम्स पे, जैसे ज़ीरो रेट टैक्स हम कह सकते हैं, हम छोटी मोटी कोई प्रोडक्ट टॉफ़ी खरीद रहे हैं उस पर भी आजकल ना हर चीज़ पे टैक्स अप्लाई होता है, बस हम पे कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। ठीक है। देन नेक्स्ट टैक्स है लोअर रेट, 5% टैक्स रेट है। लोअर रेट 5% इज एप्लीकेबल इन द टर्म ऑफ मास कंजप्शन, जो कॉमनली यूज गुड्स है। कॉमनली यूज गुड्स होते हैं जैसे पेन वगैरह हो गए, कॉमनली हम जिनको यूज़ करते हैं उनमें रेट लोअर रेट होता है। देन स्टैंडर्ड रेट ना किसी पे भी हो सकता है। स्टैंडर्ड रेट होता है 18% और 12%। यहाँ पे अकेला 18% मेंशन है, अगर हम 12 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथ में। आइटम्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड अंडर अदर स्लैब्स फॉल्स अंडर दिस स्लैब रेट, जो मतलब हम कह नहीं सकते कि किनके ऊपर, मतलब जो मीडियम लेवल की हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होता है। ऑल पावर्स एट GST काउंसिल हैज़ डिसाइडेड द स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ GST टू बी 18%। जैसे हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया या नॉर्मल कपड़े क्लोथ्स खरीदने जा रहे हैं, सैंडल खरीदने जा रहे हैं, इनके ऊपर भी टैक्स लगा होता है। नॉर्मल जिसे हम चीज़ें कह सकते हैं जो हमारे यूज़ में आती हैं बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव बट बिल्कुल नॉर्मल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल में हो गया, कॉमनली यूज जैसे पेन वगैरह जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। और ये जो हो गया जो हमारे क्लोथ्स वगैरह मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव पे आ गया। उसके बाद आता है हायर रेट। हायर रेट होता है 28%, और ये किन चीज़ों पे लगता है, लग्जरी आइटम पे, जो मतलब कोई कोई अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कार्स वगैरह हो गया, एसीज वगैरह हो गया। और होते हैं हमारे, जैसे हम मैंने पहले भी बताया था, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, ये भी सब नहीं अफोर्ड करते, जिनके पास पैसे नहीं होते वो नहीं इनको अफोर्ड करते। देन नेक्स्ट पॉइंट टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम्ड अंडर GST स्ट्रक्चर। ये इसमें बता रहे हैं कि GST के आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। फॉलोइंग सेंट्रल एंड स्टेट इंडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ज्यूम्ड। काफ़ी सारे टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए हैं इन GST। एग्जिस्टिंग इंडायरेक्ट टैक्सेस टेक्स द फ्रॉम ऑफ CGST, SGST एंड IGST एज पर अबव प्रपोज मॉडल्स। में काफ़ी सारे टैक्सेस हैं जो फिनिश हो चुके हैं। लाइक इसमें देखिए पहले सेंट्रल टैक्स कौन कौन से हुए हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी, मतलब जब से GST अप्लाई हुआ है ना, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टैक्स बंद कर दिए हैं, काफ़ी सारे, सिर्फ GST अप्लाई होता है। अब सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी लिवाए अंडर द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशन ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस। टी कॉफ़ी पे भी जो टैक्सेस थे पहले, अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और स्टेट टैक्सेस कौन से सब्सिड्यूड हुए हैं, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, स्टेट सेस, सरचार्ज, नेचर टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दीज ऑल्स। मतलब GST के आने के बाद ना काफ़ी सारे टैक्सेस थे जो बंद हो गए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस भी फेस करना पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने एक कंपोनेंट चलाया था GST कंपनसेशन सेस, जिसमें मतलब उनको टैक्स पे करती थी। 5 ईयर्स के उन्होंने प्लान बनाया था, जिससे गवर्नमेंट को कोई लॉस भी फेस करना पड़ता था, गवर्नमेंट के पास प्रोडक्ट्स अमाउंट पहुंच जाता था। सो गाइज इनफ फॉर टुडे। बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी जाएगी वरना। ओके।